ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण कथा का आज 16वां दिन है। इस 16वें दिवस के अंदर में सर्वप्रथम पहले श्री नारद पुराण जी का कथा का मूल पाठ होगा और उस मूल पाठ के बाद में श्री नारद पुराण जी की कथा का व्याख्यान किया जाएगा। व्याख्यान और प्रासंगिक रूप के व्याख्यान के तदुपरांत इस पाठ का सार तत्व भी आप लोगों के समक्ष प्रतिपादित किया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स सुनो, अब मैं वराह पुराण का वर्णन करता हूँ। ये 2 भागों का युक्त है और सनातन भगवान विष्णु के महात्म का सूचक है। पूर्व काल में मेरे द्वारा ही निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ साक्षात नारायण स्वरूप वेदव्यास ने भूतल पर पुराण लिपिबद्ध किया था। वराह पुराण के श्लोकों की संख्या 24,000 श्लोक इसके अंदर में है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और वराह भगवान का शुभ संवाद है। तदंतर आदि सतयुग के वृतांत, रैभव का चरित्र, दुर्जय का चरित्र और श्राद्ध कल्प का भी वर्णन किया गया है। तत्पश्चात महापातक का आख्यान, गौरी उत्पत्ति, विनायक आदिगण, धनद वृष का आख्यान, उसके बाद में सत्य तपा के व्रत की कथा, तदंतर अगस्त गीता, रुद्र गीता, महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों के महाशक्तियों के द्वारा श्वेतपाख्यान, गो प्रादानी का सत्युग में प्रथम भाग दिखाया गया है। फिर भगवत में व्रत तथा तीर्थ कथाएं, 32 अपराध, शारीरिक प्रायश्चित, प्रायः सभी तीर्थों के पृथक पृथक महत्व, मथुरा की महिमा विशेष रूप से दी गई। उसके बाद श्राद्ध आदि की विधि, तदंतर में ऋषि के पुत्र प्रसंग में यमलोक का वर्णन, कर्म विभाग एवं विष्णु व्रत निरूपण, गोकर्ण के पाप नाशक आदियों का महत्व वर्णन। वराह पुराण का पूर्व भाग में कहा गया है, उत्तर भाग में पुलस्त और पूर्वराज के संवाद विस्तार के साथ सब तीर्थों के महात्म पृथक पृथक रूप में, फिर संपूर्ण धर्मों का व्याख्यान, पुण्य पर्वक का वर्णन। इस प्रकार से तुम्हें पाप नाशक वराह पुराण परिचय यह पढ़ने और सुनाने वाले के मन में भगवत प्राप्ति को बढ़ाने वाला, ये परम पद को प्राप्त कराने वाला ये पुराण है। चैत्र की पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दान देने वह देवताओं तथा महर्षियों से वंदित होकर भगवान विष्णु का धाम को प्राप्त करता है। जो वराह पुराण की इस अनुकामना का श्रवण या पाठ करता है वह भी भगवान विष्णु के श्री चरणों में संसार बंधन को नाश करके भक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम कल की कथा में मैंने आप लोगों को लिंग पुराण की महिमा बतलाई थी, लिंग पुराण का वर्णन किया था। 3 कथाओं के रूप में 3 प्रसंगों के माध्यम से मैंने आपको बतलाया था कि व्यक्ति कर्म कैसे करेगा और कर्मों को शुभप्रद कैसे करेगा, और उन कर्मों के शुभप्रद के बाद में जीव आत्मा को शुभ फल की प्राप्ति, हरि की प्राप्ति किस प्रकार होगी, वो मैंने आपको कल की कथा में श्रवण करवाया था। अब आज की कथा के अंदर में सबसे पहले आप लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी ने मरीचि जी को कहा कि हे मरीचि, बस सुनो, अब हम आपको वराह पुराण की कथा को सुनाते हैं।
अब वो वराह पुराण की कथा को सुना रहे हैं और वो कहने लगे ब्रह्म देवता कि ये वराह पुराण प्रारंभ कैसे हुआ। तो वो कहने लगे कि इस पुराण की कथा के प्रारंभ में 24,000 श्लोकों के ये पुराण है। इस पुराण के अंदर में भगवान का वराह अवतार है, वराह और पृथ्वी का संवाद है। संवाद के बाद में पृथ्वी को स्थिर किया भगवान नारायण ने वराह रूप लेकर। त्रिदेवों का व्याख्यान है, गौकर्ण आदियों की महिमा है, नाना प्रकार के तीर्थों की महिमा इस पर बतलाई गई है, जिसमें मथुरा की विशेष रूप में वर्णता बतलाई गई है। उसके बाद में महर्षि पुलस्त, महर्षि पुरराज और ऐसे अन्यत्र कई महर्षियों की कथाओं का भी विवरण वराह पुराण के अंदर में किया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो कोई चैत्र मास के अंदर में ऐसे पवित्र पुराण को श्रवण करते हैं, पाठन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उस पुराण का जो दान करते हैं तो उसके बड़े अद्भुत फल हैं। तो यहाँ पर नारद जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु एक बात बतलाइए कि वराह पुराण किस प्रकार का सूचक है। तो उन्होंने कहा कि देखो, वराह पुराण व्यक्ति का सत्यता का सूचक है। जैसे भगवान नारायण ने गौ रूप बनकर जब पृथ्वी आई थी तो उनको आश्वासन दिया था कि मैं पृथ्वी पे आऊँगा और वराह का रूप लूँगा और तुम्हें सुरक्षित करूँगा। इसमें एक आस का महिमा है, भगवान के अंदर विश्वास करने की महिमा का ये पुराण है कि हरि भगवान के अंदर में विश्वास कैसे जागृति हो और विश्वास के ऊपर भगवान कैसे आ जाते हैं। ये विश्वास की महिमा का पुराण है। जीवात्मा परमात्मा में प्रेम और विश्वास कैसे जोड़े, उसी की ये पुराण की कथा है। उस पुराण का जो सार तत्व है वो यही है कि परमात्मा में विश्वास कैसे जागृत हो। तो सूत जी भगवान से सनत कुमार आदियों ने पूछा, सौनकादिक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, इस वराह पुराण के माध्यम से आपने कहा कि भगवान के अंदर विश्वास और भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास रखने की आपने महिमा बतलाई है इस पुराण के अंदर में। तो कृपा करके उसको प्रासंगिक रूप में आप सुनाए ताकि ये विश्वास हो सके कि भगवान वास्तविक रूप में भक्तों के विश्वास के ऊपर में आकर वास कर लेते हैं। विश्वास के अंदर में आकर हरि भगवान वास करते हैं, ऐसी कोई कथा सुनाए। तो यहाँ पर सूत जी कहने लगे कि देखो, इसकी भी एक बड़ी अद्भुत कथा है। तो यहाँ पर वो एक अद्भुत कथा सुना रहे हैं जिसको सुनने के लिए सौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं और प्रमुख स्थान पे नारद जी स्वयं भी बैठे हैं। नारद जी ने कहा कि हे सूत जी, वो प्रसंग सुनाइए जिस प्रसंग को श्रवण करने के बाद हरि भगवान के अंदर में जीव आत्मा का विश्वास हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, उसी विश्वास की कथा हम आपको सुनाते हैं। उसमें आपके द्वारा ही की हुई एक लीला है, उसको अभी हम बीच में सुनाएंगे। ये कथा आप ही के द्वारा की गई है, वस्तुत रूप में आप ही को प्रणाम सुना रहे हैं। तो सूत जी भगवान यहाँ पर वो कथा सुना रहे हैं क्यों कहने लगे कि एक समय कल्प के अंदर में, सतयुग के अंदर में एक बड़े अद्भुत संत हुए हैं पृथ्वी लोक के ऊपर में जिनका नाम था गिरि जी महाराज। बड़े पहुँचे हुए संत थे सतयुग के अंदर में।
उन गिरिजी महाराज अंगिरा ऋषि के वंशावली के अंदर में उत्पत्ति वो गिरिजी महाराज भगवान श्री हरि के अनन्य अनन्य भक्त, श्री हरि भगवान के अंदर में पूर्ण निष्ठा रखने वाले ऐसे भक्त। तो उन गिरिजी महाराज ने बहुत समय कल्पों तक भगवान श्री हरि का खूब पाठ किया, खूब जप किया, खूब तप किया, नाना प्रकार के व्रत अनुष्ठान किए। कई कल्पों तक व्रत अनुष्ठान करने के बाद में उनके मन के अंदर में एक भाव आया कि मैंने जो ये व्रत किए, तप किए, यज्ञ किए, पुण्य कर्म किए, उन पुण्य कर्मों के बाद में अब मुझे एक ऐसा कर्म करना चाहिए जिसके अंदर में परमात्मा पूर्ण रूप से व्याप्त हो। तो उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से परमात्मा कहाँ व्यक्त है? तो पूर्ण रूप से परमात्मा अन्न के अंदर में व्याप्त है, अन्न का दान। परमात्मा पूर्ण रूप से तो वैसे सारे चराचर पृथ्वी के अंदर में व्याप्त हैं, लेकिन उनको एक ध्यान में आया कि अन्न के अंदर में श्री हरि का विशेष वास है, श्रीवास है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कुटिया के आगे वो दैनिक रूप में सबको अन्न देने लगे, पकवान बना बनाकर भोग लगाने लगे, भगवान को भोग लगाकर सब में प्रसाद वितरण करते। अद्भुत तरीके से वो प्रसाद वितरण करते। और जब वो प्रसाद वितरण करते तो वो क्या कहते कि ये हरि का प्रसाद है प्यारे, ग्रहण करना हरि समझकर और मन अपना लगाना ओम नमो नारायण के कीर्तन के अंदर। सबको वो इस प्रकार से प्रसाद देते और ये कहते। बहुत समय तक उन्होंने ऐसे प्रसाद बांटा। भगवान नारायण का वो अद्भुत प्रसाद बहुत लोगों में वितरण हुआ उस संत के माध्यम से। बहुत कल्पों तक चलता रहा। उन संत के पास में जितनी भी धनराशि थी वो सारी की सारी धनराशि जमा पूंजी उन्होंने वो दान में लगा दिया। धीरे 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 जो संत का जो धन का कोष था वो कम होने लगा। तो कई लोग उनको कहते कि आप दान ले लो, क्योंकि इस धर्म यज्ञ के अंदर में जो आप कर रहे हो तो इसमें औरों का भी सहयोग हो जाएगा, आप दान ले लो और उस दान के माध्यम से और लोगों का भी कल्याण हो जाएगा आपके साथ जुड़कर। तो संत कहते कि नहीं नहीं, मैं चराचर पृथ्वी पे किसी से दान नहीं लूँगा, अगर मैं दान लूँगा तो केवल और केवल श्री हरि से ही दान लूँगा, क्योंकि ये प्रसाद मैंने श्री हरि के लिए बनाया और श्री हरि को ही प्राप्त करवा रहा हूँ, क्योंकि भगवान का एक नाम है नर नारायण, नर के अंदर में है नारायण। तो ये प्रसाद मैं हरि भगवान के लिए बनाता हूँ और हरि भगवान को ही खिलाता हूँ। तो इसमें अगर कभी कमती भी होगी तो उसे श्री हरि भगवान ही पूर्ण करेंगे। अब इस विश्वास के ऊपर में वो संत कई वर्षों तक उन्होंने ऐसे अन्न का दान किया, भंडारा किया, बहुत समय तक करा। जब उनका धन कोष कम होने लगा तो माता अन्नपूर्णा ने लक्ष्मी जी से कहा कि बहन, ये जो अद्भुत संत है, जो तुम्हारे पति श्री भगवान के निमित्तार्थ इतना अन्न का वितरण कर रहा है, उसके लिए कुछ ऐसा तुम प्रभाव कर दो जिससे इसको धन की सुलभता हो और धन के साथ में मेरी सुलभता हो, तो इसको प्रसाद बांटने में सुलभ हो जाए। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो बहन, जिसके ऊपर हरि भगवान की कृपा होती है ना, तो उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। कल मैंने कथा में भी सुनाया था ना कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अंतिम कथा मैंने सुनाया था कि टेंशन मत लो, जिसने आपको भेजा है
वो आपकी टेंशन पहले से लेकर बैठा है कि आगे आपके साथ क्या होगा, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, क्या होने वाला है, वो परम पिता पहले से ही जानते हैं। उसी प्रकार से अब लक्ष्मी जी ने अन्नपूर्णा जी को आश्वासन दिया। अन्नपूर्णा जी अपने स्थान पर गई। फिर देखा क्या, उस संत के कोष में अब केवल 2 रुपए बच गए। और उन संत के प्रसादी को लेने के लिए बहुत दूर दूर के लोग आते थे, क्योंकि जो उस प्रसाद को खाए, हरि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करे, वो व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति होवे। उस प्रसाद को खाने के बाद में आत्म के अंदर में शांति की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर किसी ने नारद जी से पूछा कि ऐसा क्या उस प्रसाद के अंदर में होता था नारद जी, जिसको खाने के बाद व्यक्ति तृप्त हो जाता था। नारद जी कहने लगे कि भैया, ऐसा प्रसाद जो साक्षात नारायण भगवान को भोग लगा हो और उस प्रसाद को कोई संत बांटे, सुरक्षित भाव लेकर बांटे। देखो, कई लोग भंडारे लगाते हैं, लेकिन उनके भाव सुरक्षित नहीं होते। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि ये हमारे फलाने के लिए भंडारा है, उसके लिए भंडारा है। भंडारा तो लगाते, लेकिन उसमें सुरक्षित भाव नहीं होता। उस भंडारे प्रसाद के अंदर में वो अपना स्वार्थ रखते हैं, अपने कुटुंबियों का स्वार्थ रखते हैं, और उस स्वार्थ के अंदर ही वो प्रसाद खत्म हो जाता है। फिर वो एक साधारण अन्न हो जाता है। भंडारा वो होता है कि जो देव कृपा से आपको मिले, थोड़ा ज़्यादा। आज मैं दूसरी कथा में आपको ये भी बतलाऊंगा कि प्रसाद का इतना कण भी परम पद को प्राप्त करवाता है। अब जब 2 रुपए बच गए उस संत के पास में और कुछ नहीं बचा, तो लक्ष्मी जी को थोड़ी चिंता हुई और लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के पास में जाकर कहा कि प्रभु, कोई ऐसा करो उपाय कि जिससे ये धार्मिक अनुष्ठान आपका बंद ना हो। तो भगवान नारायण हंसने लगे, कहने लगे कि धार्मिक अनुष्ठान आप किसे कहते हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, धार्मिक अनुष्ठान वो है जो वो संत वहां पर नीचे में अन्न के वितरण के रूप में कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब धार्मिक अनुष्ठान कोई संत कर रहा है तो उसके अंदर तो पहले ही मैं बैठा हुआ हूँ, उसमें कमती आएगी कैसे? उसमें कमती नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पर में शुभ संकल्प लेकर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर भगवान स्वयं विद्यमान हो जाते हैं और उस कार्य के अंदर में कभी भी कोई कमती नहीं हो सकती। अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी, आप शांत हो जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है। ये भंडारा बगैर पैसे के भी चलेगा, ये कम नहीं पड़ेगा, ये चलेगा ही चलेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब ये कैसे चलेगा? उस संत के पास में केवल 2 रुपए बाकी हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल चलेगा। अब उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, एक सेठ बने, वो सेठ का रूप लेके आए और नारद जी के पोटली में लक्ष्मी जी के कुछ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं बांध दी कि जाकर उस संत को दे दो। नारद जी वहां पर गए। नारद जी जब गए वहां पर तो उन संत ने जब नारद जी को देखा तो उनकी आभा मंडल को देखकर वो संत समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई अद्भुत संत है। क्योंकि एक साधारण मानव के अंदर में इतना तेज होता है कि इतना तेज होता है कि वो व्यक्ति और असाधारण, उसमें बहुत फर्क होता है। एक साधारण व्यक्ति का मुख का आभा मंडल कम प्रकाशवान होता है, लेकिन एक देव अथवा एक संत, उसके मुख का तेज ही एक अलग होता है। अब उस संत ने क्या किया कि उन नारद जी को
आया हुआ देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आओ महात्मन, बैठो, यहाँ विद्यमान हो। बिठाया, बड़े भक्ति भाव से उनको बिठाया। उसके बाद में बिठाकर उनको वो हरि भगवान का प्रसाद दिया। तो आज प्रसाद में क्या बना रखा है? तो आज प्रसाद के अंदर में खिचड़ी बना रखी है। खिचड़ी भगवान नारायण को एक भोग लगता है खिचड़ी का। आप देखते हो कि जब मकर संक्रांत लगती है, सूर्य नारायण भगवान मकर के अंदर में आते हैं, मकर राशि के अंदर में प्रविष्ट करते हैं, तो सबसे पहला भोग क्या लगता है? खिचड़ी। खिचड़ी एक ऐसा भोग है जो 12 मास 300 दिन भगवान को भोग लगाया जा सकता है। अब वो वहाँ पर उन नारद जी कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने बड़े अद्भुत तरीके से खिचड़ी के प्रसाद को मुझे दिया, और वही बात उन्होंने कहा कि आओ रे भैया, इस प्रसाद को पाओ और इसमें हरि को जानो और ओम नमो नारायण का संकीर्तन करो। अब सब लोगों को जैसे वो संत दे रहे थे, वैसे नारद जी को भी वो प्रसाद दिया। नारद जी वैसे तो देव ऋषि हैं, कहीं पर वो ऐसे अन्न नहीं लेते, लेकिन कोई श्रद्धावान हरि भगवान का कोई प्रसाद दे दे तो वो मना भी नहीं करते। देखो मैं आपको कहूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं जा रहे हैं या किसी ने हमें प्रसाद समझकर दे दिया। जब कोई हमें प्रसाद की संज्ञा देकर कोई वस्तु दे दे, कोई फल दे दे, कोई मिष्ठान दे दे, तो उसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वो प्रसाद शब्द आ गया है और प्रसाद वही होता है जो भगवान को भोग लगा होता है। प्रसाद शब्द अपने आप में सूचक है कि ये देव को अर्पण हो चुका है, तो जो देव को अर्पित हो चुका है वो मानव क्यों नहीं लेगा। अब नारद जी ने उस प्रसाद को पाया, बड़ी अद्भुत उनके मन के अंदर में शांति हुई। अब नारद जी ने जब वो प्रसाद खाने लगे, तो नारद जी ये प्रसाद खाते खाते भूल गए कि माँ भगवती लक्ष्मी ने उनको कुछ स्वर्ण की मुद्राएं दी थी, कि उन स्वर्ण की मुद्राओं को आप जाकर उन संत को दे देना, ताकि उस संत को उस भंडारे के अंदर में किसी भी प्रकार की धन की कमी ना हो, अन्न की कमी ना हो। अब उन्होंने, नारद जी प्रसाद खाते रहे और वो प्रसाद खाते खाते उस पोटली को अपने पास ही रखे रहे। अब उस प्रसाद को खाने के बाद में नारद जी जब हाथ धोने के लिए गए और जल पुनः उन्होंने पिया, तो जल पीने के बाद में उन्होंने उस प्रसाद की पत्तल की ओर देखा, और उस प्रसाद की पत्तल की ओर जब नारद जी ने देखा, तो नारद जी ने एक अद्भुत चीज़ देखी। क्या देखी? कि उस पत्तल के ऊपर में 2-4 चावलों के कण लगे हुए थे। उस चावलों को, कण को जब नारद जी ने ध्यान से देखा, तो वो चावलों के जो कण है वो कण स्वर्ण के रूप में दिख रहे हैं। चावल के अंदर में जो कण है वो स्वर्ण के अंदर में दिख रहे हैं। अब उस स्वर्ण के अंदर में चावलों के कणों को देखकर नारद जी उठे और वो अपनी पत्तल छोड़कर और दूसरे लोगों की पत्तलों को वो देखने लगे। अब नारद जी ने वहाँ पर और जितने साधु महात्मा जन आए हुए थे, जिन्होंने वो प्रसाद को ग्रहण किया हुआ था, उन प्रसादों की खाली पत्तलों को देखने लगे, और उस पत्तल के अंदर में देखा तो सारे पत्तलों पे अन्न के रूप में स्वर्ण नजर आ रहा है। अब नारद जी ने सोचा कि मेरे को जो माँ भगवती लक्ष्मी ने मुद्राएं दी हैं, वो तो गिनकर मात्र 11 दी हैं, और यहाँ तो इस संत ने जो प्रसाद के रूप में इतना सारा कई हजार लोगों को जो प्रसाद दिया है, उस प्रसाद की जो बाद में जो कण बच गए हैं, उस कण के अंदर में कितने स्वर्ण बैठे हुए हैं, स्वर्ण के रूप में वो कणक नजर आ रही हैं, वो तंदुल नजर आ रहे हैं। तो वो कहने लगे कि उसका भार, ये तो 11 स्वर्ण की मुद्राएं कहीं एक समान ही होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। अब नारद जी ने ये सोचा
कि भैया वो जो 11 स्वर्ण की मुद्राएं माँ भगवती लक्ष्मी ने इनको मुझे देने के लिए भेजा है, ये तो इससे ज़्यादा स्वर्ण तो इनके पास पहले ही भगवान ने दे रखा है अन्न के रूप में, तो इस संत को कम कैसे होगा। फिर भी नारद जी ने सोचा कि कोई नहीं, मैं इनको ये पोटली दे देता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे कहा है इस साधु को दे देना। अब नारद जी ने उस पोटली को उठाया और जाकर उन संत को कहा कि गिरि जी महाराज, आपको सादर प्रणाम है, और ये हम आपके धर्म अनुष्ठान के अंदर में ये दान देते हैं, इस दान को आप ग्रहण कीजिए। वो गिरि जी महाराज भी बड़े अद्भुत संत थे। जब उन्होंने नारद जी के मुंह को देखा, और मुंह को देखने के बाद उन्होंने नारद जी के पाँव को देखा, पाँव को जब देखा तो पाँव को देखकर वो समझ गए कि ये मानव नहीं है। क्योंकि देखो, जो देव होते हैं ना, उनके पाँव के ऊपर में जो ये हमारे सनातन धर्म के अंदर में ग्रंथ कहता है कि नेत्र कमल नयन के समान है। कमलों के जैसे पुष्प होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उस समान जितने भी देवी देवता हैं उनके नेत्र होते हैं। और जो उनके चरण होते हैं ना, उनके ऊपर में पद्म का चिन्ह होता है। पद्म किसे कहते हैं? पद्म एक अलंकार है। पद्म कहीं पे और कई चीज़ों को सूचनात्मक करता है, लेकिन आप ये सोचो जैसे एक कोई व्यक्ति गहना पहनता है, उस गहने का ही एक रूप है जो पुष्प के रूप में स्वर्ण बना होता है, वो होता है पद्म। वो पद्म का चिन्ह वो सारे देवताओं के चरणों में आपको मिलेगा। चाहे आप किसी भी देवी किसी भी देवता के चरण को देखो तो उसके ऊपर में आपको पद्म चिन्ह जरूर मिलेगा। विशेषतः भगवान नारायण के तो बिल्कुल बिल्कुल पद्म चिन्ह मिलेगा। अब उस पद्म चिन्ह को देखकर वो संत ने जाकर नारद जी के पाँव को स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि महात्मन, ये दान मैं नहीं लूँगा। नारद जी एकदम से भौंच गए। उन्होंने सोचा कि देखो, हमने पहनावा तो यहाँ के हिसाब से कर रखा, सेठ जी तो हम लग रहे हैं, क्योंकि जब हमने कपड़े चेंज किए थे तो शीशे में मुंह देख लिया था कि भाई हमारी शकल सूरत यहाँ के सेठ जी की तरह लग रही है कि नहीं लग रही है। लेकिन उसके बाद इस संत ने कैसे पहचान लिया? तो यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि देव और संत को पहचानने के लिए आत्मा के नेत्र चाहिए, शुद्ध और पवित्र आत्मा के नेत्र चाहिए। इन्हें केवल वही लोग पहचान सकते हैं जो पूर्ण वैष्णव हो और जो भगवान के अंदर में पूर्ण निष्ठा रखे, भगवान के नाम संकीर्तन को उसने कुछ इस हद तक किया हो कि वो पूर्ण तथ्यों को जानने वाला हो गया हो। केवल वही लोग संत भगवान और भगवान को समझ सकते हैं। अब वो गिरिजा महाराज जी ने उनके चरण पकड़े। उन्होंने कहा कि महाराज, ये हम नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों? आपके पास तो अब कल के भंडारे के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि जो आपके पास था वो आपने लगा दिया है। तो वो संत समझ गए कि ये और कोई नहीं, साक्षात नारायण भगवान के ही कोई रूप है, क्योंकि इनको कैसे पता कि मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्मन, एक बात हम बतलाएं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये आप जान बैठे हो, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि मेरे पास में एक अटूट विश्वास है हरि भगवान के प्रति, कि वो अपने आप इस भंडारे को पूर्ण रूप से चलाएंगे। इसको कैसे चलाएंगे वो अब उनके ऊपर है, और मैं दान आपसे नहीं लूँगा। हरि भगवान का ये अनुदान है, ये अन्न का भंडारण हो रहा है, वही हरि भगवान आके अगर दान देंगे तो मैं इसको लूँगा, अन्यत्र नहीं लूँगा। नारद जी ने कई बार समझाया, बहुत बार समझाया, नहीं, उन्हें लगा कि उनकी बातों का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो उन्होंने वो लक्ष्मी जी की दी हुई वो पोटली वो ली और उसको लेकर वो पुनः बैकुंठ के अंदर आ गए। आज जब बैकुंठ के अंदर में आ गए हैं नारद जी, तो इधर उस संत की कुटिया के अंदर में जो 2 रुपये का सिक्का उनके पास बच गया था,
उस 2 रुपये का उन्होंने देखा 200 रुपया हो गया, अपने यहाँ वृद्धि हुई है। और उस अन्न के भंडारण कोष के अंदर में जो यहाँ पे एक अन्न का चावल का कट्टा एक पड़ा हुआ है, वहाँ पर और कई सारे अन्नों की बोरियां वहाँ पे लग गई हैं। नारद जी वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि प्रभु हम आगे उस संत को समझाकर आगे। उन्होंने कहा कि वो संत ने आपकी बात को किस रूप में लिया। उन्होंने कहा कि महात्मन, मैंने उनको खूब समझाना चाहा, लेकिन उन्हें मेरी बात उतनी समझ में नहीं आई, उनको मेरी बात में उतना नहीं तथ्य लगा। वो कहने लगे कि जिस हरि भगवान की ये भंडारा है, उसी हरि भगवान को आकर इस प्रसाद के अंदर में आना पड़ेगा और उन्हीं का ये दान मैं स्वीकार करूंगा और अन्यत्र मैं किसी का दान नहीं लूँगा। अब वहाँ पर लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान को कि प्रभु ये तो साधु बड़ा विचित्र है, इसने मेरा परित्याग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि देवी, इसने आपका परित्याग नहीं किया है, इसने एक विश्वास जोड़ा है मेरे प्रति, जिसमें वो जान गया है कि अगर भगवान की इच्छा से कोई कार्य किया जाएगा, शुभ संकल्प लेके कोई कार्य किया जाएगा, तो वो सदा सर्वदा सिद्ध अवश्य होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अब उसके अन्न के अंदर में हम वास करेंगे, वो अन्न की वृद्धि अपने आप होती रहेगी और उस अन्न प्रसादी को जो जो ग्रहण करेगा उस सब के घरों पे धन की अनुकंपा होती रहेगी, वैभवता की अनुकंपा होती रहेगी, वैष्णव तत्वों की अनुकंपा होती रहेगी। तो इस प्रकार से भगवान ने उस गिरि जी महाराज जी के विश्वास के ऊपर में वो उतरे और अन्न के रूप में उन्होंने वहाँ पर वास किया और अन्न के रूप में वास किया। आज भी पृथ्वी के पूर्व उत्तरी भाग के ऊपर में वो गिरि जी महाराज जी का आश्रम है। कई लोग कहते हैं कि केवल गुरुद्वारों में ही भंडारा लगता है, आप वहाँ जाओ, जाकर आप देख सकते हो। उन्होंने अनुदानम के नाम से एक आश्रम बना रखा है। उस आश्रम में आप सुबह चले जाओ, रात को चले जाओ, किसी समय चले जाओ, आपको अन्न का प्रसाद मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। और वहाँ पर उस प्रसाद की इतनी अद्भुत महिमा है, मेरे को भी ये बात नहीं पता थी। मदुरई से आगे जाओगे तो पद्मनाभ भगवान नारायण का मंदिर है, उस मंदिर के 20 किलोमीटर आगे ये उन आश्रम है उन संत का। और उस संत ने बताते हैं वहाँ के लोग कि सतयुग से वो अभी तक भंडारा चलता आ रहा है। वो वाला आश्रम आज तक ना तो मुगलों ने उसको छेड़ा, ना अंग्रेज उस आश्रम को छेड़ पाए और कोई उस आश्रम को नहीं छेड़ पाया। वहाँ पर वहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर भगवान अन्न के रूप में पूर्ण रूप में विद्यमान है। जो जिस कामना को लेकर उस अन्न प्रसादी को ग्रहण करता है, वहाँ के उस प्रसाद को ग्रहण करता है, उसकी वो सारी कामना हरि भगवान पूर्ण कर रहे हैं। वहाँ उस स्थान की इतनी अद्भुत महिमा है कि उस प्रसाद को प्राप्त करके हरिवंश जी महाराज परम पद को प्राप्त किए थे। अब ये दूसरी कथा है उस प्रसाद के अंदर विश्वास रखने की महिमा। एक हरिवंश जी महाराज थे। वो हरिवंश जी महाराज जो थे वो बड़े वैष्णव संत थे। तो वो क्या करते थे कि दिन में केवल एक बार भोजन करते थे। और लेकिन वो जो एक बार भोजन करते थे ना, तो उनका भोजन लेने का तरीका बड़ा विलक्षण था। विलक्षण क्या था कि वो जहाँ से भी प्रसादी लेते थे तो उसको गृहस्थी को कहते थे कि भैया अगर तुमने उस प्रसाद को अभी अपने परिवार के किसी मेंबर को नहीं दिया है तो मुझे वो अन्न दो। मतलब अभी पकाया हुआ अन्न, तत्कालीन पकाया हुआ अन्न अगर तुम मुझे दान में दोगे तो लेंगे, अन्यत्र नहीं लेंगे। बड़े विलक्षण वो संत।
अब वो ऐसे विलक्षण उनके स्वभाव थे, तो कई बार उन्हें दान में प्रसादी मिलता था, कई बार नहीं भी मिलता था, क्योंकि ऐसा तो हर समय संभव नहीं है। अब ऐसे कई समय तक हुआ, चलता रहा। एक बार वो घूमते 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 उन गिरिराज जी महाराज जी के आश्रम पर वो आ गए। उन्होंने ये सुन रखा था कि यहाँ पर अन्न के अंदर में श्री भगवान का वास है, नारायण भगवान का यहाँ पे अन्न के अंदर में वास है। तो वहाँ पर वो गए और उन भगवान के प्रसादी का वास का विश्वास करने के लिए उन संत ने क्या किया, उस प्रसाद को जब उनको दिया गया तो उन्होंने पुनः नारायण भगवान को भोग लगाने के लिए वो गए। दिए हुए प्रसाद को पुनः नारायण भगवान को भोग लगाने के लिए गए। देखो, कई बार मेरे को कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी, एक भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद क्या दूसरे भगवान को भोग लगा सकते हैं? नहीं, नहीं लगाना चाहिए। तरीका क्या होता है, आप भगवान के लिए जो भी थाली बना रहे हो, अन्न की थाली, फल फूल दूध जो भी कुछ आप भोग ला रहे हो, हाँ ये आप कर सकते हो। आपके मंदिर के अंदर में 5 देवता हैं या और कई देवताओं का आपने वास करवा रखा है, तो वो प्रसाद की आप थाली बीच में रख दो और वो उस थाली को सर्वत्र देवी देवताओं के मध्य में रखो और हाथ जोड़ के कहो कि हे समस्त देवी देवतागण इसको ग्रहण कीजिए। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने क्या किया, उस प्रसाद को पहले एक को लगा दिया भोग, अब फिर आप दूसरे को भोग लगाने के लिए कह रहे हो, तो वो भोग नहीं लगता। जिसको आपने प्रथम रूप में लगाया केवल वही भोग लग गया, आगे किसी को भोग नहीं लगा। तो भोग जब भी लगाओ, जहाँ पर मैं और सारे देवी देवतागण को भोग लगाना हो, तो वैसे तो भोग लगाने के बहुत सारे मंत्र हैं, शास्त्र विधि अनुसार है, कई नियम हैं, लेकिन अगर आप वो नहीं जानते हो तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि भोग प्रसादी को बीच में रख दो। देखो, तुलसी पत्र से मेरे को किसी ने एक बार पूछा भी था कि पंडित जी, तुलसी के पत्र से भोग जो लगाते हैं तो वो भोग किस किस को प्राप्त होता है? तो देखो, तुलसी पत्र से भोग लगाया हुआ प्रसाद केवल और केवल नारायण भगवान को प्राप्त होता है, देवी को प्राप्त नहीं होगा, शिव परिवार को वो प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए के हाँ, आप प्रसाद भोग लगा लेने के बाद में उसमें आप तुलसी का पत्र डाल दो। आपके अगर तुलसी की पत्र के अंदर में इतना अगर मन में विश्वास अथवा उनको ग्रहण करने की आस्था है, तो आप भोग लगने के बाद उसमें तुलसी का पत्र तोड़ के डाल दो, तो वो भी एक अपने आप में अद्भुत प्रसाद बन जाएगा। लेकिन भोग लगाने से पहले अगर आपने तुलसी का पत्र उसमें डाल दिया, तो वो केवल और केवल विष्णु भगवान के रूप और उनके उपग्रह रूप में जितने भी हैं, उपवर्णित जितने भी रूप हैं, उनको वो भोग लगेगा। जैसे राम जी को भोग लगेगा, कृष्ण जी को भोग लगेगा, उनके 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों को भोग लगेगा। लेकिन आप अगर कहोगे कि वो प्रसादी शिव भगवान को चढ़ जाएगा, तो वो नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए कि अगर आपके घर में और सारे देवी देवतागण हैं, तो वहाँ पर प्रसाद आप केवल मध्य में रखो और फिर उनका भोग लगवाओ। अब इस प्रकार से उन्होंने उस प्रसाद को जाकर हरिवंश जी महाराज जी ने नारायण भगवान को पुनः भोग लगाने के लिए गए। अब वो गिरि जी महाराज पहले ही भोग लगाकर करते थे। आज उन संत ने जो ही भगवान को भोग लगाने के लिए गए, और वो बड़े अद्भुत संत थे। जैसे गिरि जी महाराज अद्भुत संत थे, वैसे हरिवंश जी महाराज भी बड़े अद्भुत संत थे। वो अपने पोटली के अंदर में, एक डिबिया के अंदर में, एक डिब्बे के अंदर में शालिग्राम भगवान रखते थे। शालिग्राम भगवान रखते थे। जहाँ वो जाते तो वहाँ वो डबिया खोलते, वहीं पे उनकी पूजा आरती करते, वहीं पे उनको भोग प्रसादी लगाते। अब उन्होंने डबिया अपनी खोली, और डबिया जब अपनी खोली और उस डबिया में जैसे ही वो भोग लगाने के लिए उस पात्र को आगे बढ़ाया, तो वो आज क्या देख रहे हैं कि उस डब्बी के अंदर में शालिग्राम भगवान के ऊपर में पहले से ही खिचड़ी का भोग लगा हुआ है।
अब इस हालात को देखकर हरिवंश जी महाराज बड़े विस्मरित हुए। उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तो ये प्रसाद मेरे हाथ में है और शालिग्राम भगवान को भोग कैसे लग गया, जो कि अभी मैंने प्रसाद को तो अपने हाथ ही में रखा है। अभी मैं भगवान का आवाहन करता, चिंतन करता, फिर भोग लगाता, लेकिन यहाँ भोग पहले कैसे लग गया है। तो उनकी आश्चर्यचकित मुख की मुद्रा को देखकर गिरि जी महाराज ने कहा कि महात्मन, आप आश्चर्य मत करो, ये आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रसाद के अंदर में स्वयं नारायण भगवान वास करते हैं और पूर्ण निष्ठा रूप से वास करते हैं। इसी वजह से ये अभी प्रसाद आपके हाथ ही में आया है और भगवान को पहले ही स्वीकार हो गया है। ये तो पहले से ही भगवान ग्रहण करके बैठे हुए हैं। अब उन हरिवंश जी महाराज जी को उस प्रसाद के अंदर में विश्वास की जागृति हुई। और कई कथाओं में वर्णन है कि जब हरिवंश जी महाराज अपने शरीर का विसर्जन करने लगे थे, बड़े अद्भुत संत थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि बेटा, अगर कई बार क्या होता है, कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब शरीर का विसर्जन हो तो लोग मुख में गंगा जल डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं, कई घरों में कुछ और प्रावधान होते हैं वो करते हैं। लेकिन वो हरिवंश जी महाराज जी ने कहा था अपने शिष्यों को कि जब मेरा अंतिम समय कल्प आ जाए तो ये गिरि जी महाराज के द्वारा भोग लगाया हुआ जो प्रसाद हो वो मेरे मुंह में डाल देना। तो तुम ये समझ लेना कि अगर उस प्रसाद के कण मेरे अंदर चले गए तो तुम ये जान कर लेना कि भगवान नारायण की मुझे प्राप्ति हो गई है। तो कई कथाओं के अंदर में वर्णन है कि जब वो उन्होंने अपने इस शरीरी रूपी चोले को त्यागा था तो उनके प्रिय शिष्यों ने भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद उन संत के मुख में रखा था और उन संत ने अंतिम उस अन्न के प्रसाद को ग्रहण किया था। और जब वो ग्रहण किया था तो उनके मुख के ऊपर में एक अद्भुत तेज आया था। उस अद्भुत तेज को देखकर वहाँ पर जितने भी उनके शिष्यगण थे वो शिष्यगण भी बड़े देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि इस प्रसाद की क्या महिमा है, इस प्रसाद के अंदर में कैसा अद्भुत विश्वास है जिसके ऊपर में गुरुदेव भगवान को साक्षात नारायण की प्राप्ति हो रही है। तो ये है विश्वास की महिमा, जिसको मैंने आपको दो कथाओं के रूप में सुनाया। विश्वास की महिमा, पूजा करो विश्वास के साथ। कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी हम लोग बहुत उपाय करते हैं, बहुत सारे पाठ करते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता। लेकिन टोटके करते हैं तो वो पूरे हो जाते कई लोगों के। वो कैसे हो जाता है? अभी होलाष्टक लगा हुआ है, कई लोग टोटके करते हैं। कई ऐसी कथाएं भी आपको सुनाने वाले सुनाएंगे कि भाई फलाने ने टोटका किया और उसका लग गया, बिल्कुल लग गया। लेकिन वही भगवान का संकल्प करके पूजा किया, वो फलित नहीं हुआ और टोटका लग गया। तो मैंने कई बार आपको कई कथाओं में सुनाया है, कई बार मैंने कहा भी है, जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको वैसे ही भगवान नजर आएंगे। अब जो लोग टोटकों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो उन्हें टोटका ही सच नजर आएगा, और जो भगवान के अंदर विश्वास रखते हैं वो केवल और केवल उनके ऊपर में भगवान की ही कृपा होगी। अगर ये टोटके इतने कारगर होते, मेरे को एक बार एक श्रद्धालु ने बोला कि पंडित जी आपको एक बात बताएं। मैं कहा हाँ। तो हमारे ऊपर में किसी ने ना टोटका कर दिया था, किसी मुसलमान से करवा दिया था टोटका, और हमारा उसके बाद सब साफ हो गया। मैंने उसकी 2-4 मिनट बात सुनी। मैं कहा अच्छा। मैं कहा आपको पता है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के? कहने हाँ प्रधानमंत्री हैं। कई संप्रदाय वाले उन्हें अपना कट्टर मानते हैं, उनके जलने वाले हैं, खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क ही उनसे बहुत जलते हैं, और वहाँ तो सब यही करने वाले हैं।
अब आप ये बताओ, किसी का टोटका उन तक पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा ना। क्यों नहीं पहुंच रहा? उसका कारण है। कारण क्या है? जिसका कार्य सरोचित होगा, सात्विक विचार वाला होगा, उसके ऊपर में कभी भी जादू टोना टोटका नहीं लग सकता। जो भगवान में आस्था रखने वाला होगा, उसकी रक्षा तो हरि भगवान स्वयं करेंगे। जो लोग पहले से ही अपने पाप कर्मों के ऊपर में, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको किए जा रहे हैं, निरंतर किए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर में ये जादू टोटकों का प्रभाव होता है, अन्यत्र किसी के ऊपर नहीं होता। ये टोने टोटके केवल और केवल उन लोगों के लिए प्रभावकारी है जो नास्तिक हैं। आस्तिकों को तो वैसे ही भगवान है। आप जाके देखो वृंदावन के अंदर में, अभी लोग इसमें जो गलत लोग हैं वो ऐसे करते हैं। अब आप जाओ वहाँ पे वृंदावन में रंगीली आठें चल रही है, 8 दिन तक वहाँ पे होली का महोत्सव होगा। अब बताओ वहाँ पे कौन कर रहा होगा टोटका? उस क्षेत्र में कोई जानता होगा? नहीं जानता होगा। दूरों दूरों कोई जानने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर में इन चीज़ों की जगह ही नहीं है। इन चीज़ों की जगह ही नहीं है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि अगर अपने जीवन के अंदर में आपको सुख की अनुभूति करनी है, शांति आपके मन के अंदर में लाना है और आनंद की अनुभूति को अपने अंदर में अगर आपको प्राप्त करना है, तो केवल और केवल ओम नमो नारायण का जाप करो, उनका चिंतन करो, उसका भजन करो, जिससे आपका और आपके कुल परिवार का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।